क्या आप जानते हो कि स्पिरिचुअल लाइफ में जैसे ही लोग एंटर करते हैं तो वे एक चीज अपने अंदर बड़ी ही कॉमन सी महसूस करने लगते हैं कि वे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और सभी के दुखों को खुद पर ऐसे ही महसूस करने लगते हैं जैसे वे उनके खुद के ही दुख हों। लेकिन इस तरह की चीजों को हमेशा ही महसूस करते रहना बहुत ज्यादा सही नहीं होता है। इसलिए अब यही सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि जब ऐसा किसी के साथ बहुत ज्यादा हो रहा हो तो वह कैसे इन सब चीजों से होने वाले नुकसान को रोक सकता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे आप भी इस तरह के नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट सही से समझने होंगे और साथ ही इनको अपनी लाइफ में फॉलो भी करना होगा। जिसमें से अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जिसका ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है वह यही है कि आपको हमेशा ही अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनल होने से बचाना ही होगा और साथ ही आपको दूसरों के दुखों पर ध्यान देना पूरी तरह से बंद करना होगा। क्योंकि जब कोई इंसान हमेशा ही अपने और दूसरों के दुखों को देखते रहने का आदी हो जाता है तो वह अपने दिमाग को इस प्रकार से डिजाइन कर लेता है कि उसको फिर दुखों में ही मजा आने लगता है और ऐसे इंसान की पूरी लाइफ ही दुखों से भर जाती है। इसलिए आपको अपने दिमाग को कुछ इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वह हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ही खोज सके, क्योंकि इस दुनिया की हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और उसके दो पहलू एक साथ चलते हैं, जिसमें से एक अच्छा होता है तो दूसरा बुरा। लेकिन वह हमारी सोचने के तरीके और क्षमता पर ही निर्भर करता है कि हम किसी घटना से अपने लिए क्या निकालते हैं। इसलिए जब भी आपका माइंड हर बुरी से बुरी घटना से भी कुछ अच्छा निकाल पाने में कामयाब होने लगेगा तो आप पाओगे कि तब आपको उन सब चीजों के सॉल्यूशंस भी अपने आप ही मिल जाएंगे जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान होते रहते थे, और भले ही वे सॉल्यूशंस आपसे रिलेटेड हो या किसी दूसरे से। और अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको हर किसी से बस यूं ही मिलते जुलते नहीं रहना चाहिए और इसके लिए आपको यह चीज खुद से ही डिसाइड करनी होगी कि किससे आप मिलना चाहते हैं और किससे नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत में ये छोटी छोटी सी लगने वाली चीजें भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, क्योंकि इस बात के राज को हजारों साल से ज्ञानी लोग जानते और बताते आए हैं और इसी कारण से उन्होंने सभी को अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत की बात कही थी। क्योंकि अगर आप सारे दिन ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव ही रहते हैं तो उनके साथ आप भी ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह पाओगे, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक आप इस आगे बताई जाने वाली टेक्निक को सही से यूज करना नहीं सीख जाते हो। इसलिए अब अगर इस कीमती टेक्निक की बात करें तो आपको इस टेक्निक का यूज मेडिटेशन करते वक्त ही करना जरूरी है, जिसमें आपको अपने आप को अपनी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन के जरिए बस एक विश्वास दिलाना होता है कि आपके चारों ओर एक एनर्जी का ऐसा आवरण हमेशा ही बना रहता है जिसके अंदर आप पूरी तरह से सेफ रहते हैं, जो किसी भी तरह की बुरी चीजों को जैसे बुरी या निगेटिव एनर्जी को या बुरे विचारों को और बुरे लोगों को आपसे दूर ही रखता है और किसी भी बुरी चीज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने देता है। और जब आप ऐसा कर पाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाओगे तो आप फिर चाहे जिस मर्जी से मिल सकते हो, तब कोई भी आपका मूड शायद ही अपनी नेगेटिव एनर्जी से खराब कर पाएगा। इसलिए अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको कुछ टाइम डेली मेडिटेशन या प्रेयर आदि को देना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही आपका कुछ टाइम के लिए अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेना भी जरूरी है, जिसमें आप अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को देखते रहे कि किस प्रकार के विचार आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो हर इंसान को ये चीजें अपने लिए यूज करनी चाहिए, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल लोगों के लिए ऐसा करना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें से अपने दिमाग का सही व पॉजिटिव यूज करना ही सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसके कारण ही कोई इंसान अपने आप को बहुत सी बेमतलब की मुसीबतों से बचा सकता है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बड़े ही सही तरीके से जारी भी रख सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।